नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मंडला जिला मुख्यालय से उत्तर दिशा में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मंडला निवास मार्ग में बसे ग्राम बकौरी में 17वीं शताब्दी में एक पहाड़ी के ऊपर नक्खी माता स्वयं प्रकट हुई थी। ऐसा ग्राम के बुजुर्ग बताते हैं। नक्खी माता के पास शीतला माई, खैर माई, काल भैरव का भी स्थान है। नक्खी माता के दरबार में मांगी गई मुरादें अति शीघ्र पूरी होती है। मंदिर की विशेषता यह है कि पहाड़ी में होने के बाद यहाँ श्रद्धालु अपने वाहन से मंदिर तक पहुँच जाते हैं। मां नक्खी माता का दरबार, जहाँ दूर दूर से माता के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि भक्तों द्वारा जो भी मन्नत माता के दरबार में मांगी जाती है, नक्खी माता सभी भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। भक्तों ने बताया कि हमने माता के दरबार में जो भी मन्नत मांगी थी और वो पूरी हुई है, इसलिए हम लोग माता के दरबार से जुड़े हैं। हमेशा हम माता के दरबार में आते हैं। नक्खी माता मंदिर समिति ने बताया कि यहाँ हर राज्य से लोग दर्शन के लिए आते हैं। माता के भक्त अजय झारिया ने बताया कि जब गांव में संकट आया तो माता ने गांव वालों को सावधान किया था। मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली है। जब से गांव में माता विराजमान है, कभी भी गांव के ऊपर संकट के बादल नहीं छाए हैं। माता की पाषाण प्रतिमा जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। श्रद्धालुओं के मंदिर प्रांगण में पहुंचते ही उन्हें मानसिक सुख का अनुभव होता है और श्रद्धालु इसी विश्वास से माता से मन्नत मांगते हैं, जिनकी मन्नत पूरी होती है। यही कारण है कि नक्खी माता के पास दूर शहरों से भी लोग मन्नत मांगने दौड़े चले आते हैं। चैत्र नवरात्रि में यहाँ पर जवारे बो जाते हैं, जो कि जिले में क्या प्रदेश में प्रसिद्ध है। जिन लोगों की मन्नत है पूरी होती है, उनके द्वारा चैत्र नवरात्रि में जवारे और कलश हो जाते हैं, जो कि हज़ारों की संख्या में रहते हैं। वहीं शारदीय नवरात्रि में यहाँ पर सिर्फ कलश हो जाते हैं। वहीं रोज श्रद्धालुओं का भाई साहब, आपका पूरा परिचय, कैसी क्या व्यवस्था है यहाँ से? मैं अजय झारिया, मंदिर समिति से। यहाँ पे जो अभी थोड़ी देर के बाद से पूजन पाठ यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ भक्तों के द्वारा जो है जोत जलवाए 9 दिन अखंड जोत जलवाए जाते हैं, जो समिति की ओर से अभी पूजा पाठ के जस्ट बाद से यहाँ अखंड जोत चालू हो जाएगी। यहाँ पूरी व्यवस्थाएं समिति ही करती हैं, प्रशासन से कोई मतलब व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। अब चूँकि ये मंदिर जो है फॉरेस्ट में है, तो दूसरे विभाग वाले यहाँ तो कोई काम करा नहीं सकते, तो वो रोड जो है फॉरेस्ट विभाग वाले ही बनवाने दिए हैं। अब देखो आगे क्या होता है। यहाँ पर साल भर तो कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। जैसे चैत्र की नवरात्रि में यहाँ बहुत दूर दूर से पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग आते हैं और यहाँ अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने पे यहाँ पे कोई चैत्र की नवरात्रि में जवारे बुवाए जाते हैं, जो जिसकी संख्या हज़ार में रहती है। और इस नवरात्रि में भक्तों के द्वारा अखंड जोत जलवाया जाता है। निश्चित रूप से ये ग्राम बकौरी का जो नक्खी माई का मंदिर है, इसमें जो प्रतिमा स्थापित है, ये बहुत प्राचीन मूर्ति है और मान्यता है कि जो भी अपनी मुरादें लेकर के यहाँ पर आते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। और जब उनकी मुरादें पूरी होती हैं तो यहाँ पर श्रद्धा से वो घंटे वगैरह है और प्रसाद वगैरह यहाँ पर चढ़ाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि ये मूर्ति जो है हज़ारों वर्ष पहले जब पिंडारियों का आक्रमण हुआ था, तो इस मूर्ति ने जो है गांव के लोगों को आगाह किया था सुरक्षा के लिए। तो उसी समय पिंडारियों ने जो है इनको आक्रमण किया था देवी के ऊपर और इनकी नाक को क्षति पहुंचाया था। तो उसी समय से इनको नक्खी माता के नाम से जाना जाता है और ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित कर दी गई है। तो निश्चित रूप से बहुत दूर दूर से प्रदेशों से यहाँ पर अपनी मुरादें लेकर के आते हैं और उनकी मांगें पूरी होती हैं। आचार्य पंडित कैलाश दुबे इसी गांव का रहने वाला हूं। मैं व्यवसाय से शिक्षक था और रिटायर होकर के अभी मैं 2021 में मैं रिटायर हुआ हूं। मंडला प्रॉपर में रहा हूं और यहां पर मेरी सेवाएं नित्य हमेशा ही उपलब्ध रहती हैं। मैं बाकी जगह जाना उतना महत्व नहीं देता जितना मैं यहाँ आने के लिए होता हूँ। और यहाँ के सभी सदस्यों को मैंने बोल कर रखा है कि जब भी मेरी मैं निश्चित यहाँ पर आ जाता हूँ। मैं यहाँ लगभग 40 साल से जुड़ा हूँ। 40 साल से भी ऊपर का समय बीत गया होगा, तब से जुड़ा हूँ। जब मुझे पूजा पद्धति की जानकारी नहीं थी तब से जुड़ा हुआ हूँ। इसके बाद मैंने कर्मकांड के बारे में, हमारे छोटे भाई जो हैं वो इस समय बिरला मंदिर राजस्थान कोटा में है,
वो पढ़ रहे थे वृंदावन में, तब मुझे सर्विस में रहते हुए जब छुट्टियों का समय रहता था तो मैं जाकर के वृंदावन में रहता था। उस पूजा पद्धतियों का ज्ञान में मुझे वहाँ से प्राप्त हुआ। इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि मैंने अपने बुज़ुर्गों से पूछा तो उन्होंने यही बताया है कि यहाँ पर जब ये मुग़ल काल का समय रहा होगा, उस समय की बात है कि जब यहाँ से कोई लुटेरे आए थे और लूटने के लिए बस्ती को, तो यहाँ पर माताजी जो हैं वो एक कन्या के रूप में प्रकट हुई और इतनी ज़ोर से आवाज़ दी कि पूरे गांव में सुनाई दे दी। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटी सी कन्या की आवाज़ इतनी तेज़ कैसे हो सकती है। उनको कुछ लूटने का मिला नहीं, तो वो गुस्से में आकर के, आवेश में आकर के माताजी को मारने के लिए दौड़े। तो कन्या जो है वो पत्थर की हो गई और आवेश में आकर के उन्होंने माताजी का नाक का जो हिस्सा है उसको तलवार से काट दिया है। इसके कारण से माताजी यहाँ तब से नक्खी माई के नाम से जानी जाती हैं। और यहाँ पर जो लोग भी जब भी आते हैं, जिस प्रकार की भी कामना करके आते हैं, निश्चित उन्हें पूर्ति मिलती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि यम यम चिंत्यन्ते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम, ये दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। तो मुझे अक्षरशः इस चीज़ का मुझे लाभ मिला है, मुझे अक्षरशः मैंने इसका लाभ पाया है। जिस चीज़ की कामना मैंने किया वो मुझे पूरा का पूरा मिला है। यहाँ पर गुप्ता जी रहते हैं। एक बार उनसे मैंने अभी 2-4 महीने की बात है, 2-4-6 महीने की पहले की बात है, उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ डिंडोरी में कोई ये यहाँ का पर्चा लगा हुआ था कि माता जी यहाँ कामनाएं पूरी करती हैं। तो वहाँ कोई ठेकेदार था, ये अभी 2-4 साल की बात है, कोरोना काल के समय की। तो वो वहीं कहीं बाहर से आया था, उसका 10-15 लाख का चेक रुका हुआ था जो पास नहीं हो रहा था कहीं वहाँ का। तो डिंडोरी में बैठा वो होटल में देखा उस पर्चा को और उसने वहीं से माता जी की स्तुति की कि माता जी मैं आकर के 21 कलश बोऊँगा यहाँ आकर के, अगर मेरा ये काम हो जाता है। बस वो इतना कह कर के फुर्सत हुआ है और लगभग उसके पास 1:30 से 2 बजे के बीच में वहाँ से उसका काम भोपाल से हो गया और उसके पास फ़ोन आता है कि आपका काम हो गया, आपका चेक पास हो गया है। वो आकर के यहाँ 21 कलश बुआया था। ये आप लोग यहाँ के जो सेवाकारी लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि ये कब की बात है। 1-2 साल की बात होगी, ये 2-3 साल की। भक्तों से ये अपील है कि माता जी के पास जो आएँ, यहाँ बड़े स्वच्छ मन से आएँ, शुद्धता से आएँ और माता से जो भी अपेक्षा रहती है सब लोगों की सब पूरी करती हैं वो, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। बल्कि माता जी के नाम से हम लोग सब प्रसिद्ध हुए हैं। इस गांव का नाम माता जी के नाम से ही लोग जानने लगे हैं। नहीं तो पहले बकोरी नाम जो है वो बहुत छोटा माना जाता था और कहीं कोई जानता नहीं था। जब से माता जी का नाम यहाँ वहाँ मीडिया में आया है तब से हमारे गाँव को काफ़ी इससे लाभ हुआ है। बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल इसके लिए यहाँ के सभी लोगों से आग्रह करूँगा, शासन प्रशासन से आग्रह करूँगा कि यहाँ प्रवेश द्वार जो हो वो नक्खी माई के नाम से ही हो, जिससे कि हमारी गांव की पहचान है।